अब आपको अपने देश की राजनीति के बारे में बताते हैं। आज से हमारे देश की संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये रही कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला संसद का सत्र है। पहली बार मॉनसून सत्र 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा और इसके दौरान 32 दिनों में सरकार 15 अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में भी है। विधेयक तो पेश होंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए मोदी सरकार तैयार हो गई है और इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे तक बहस की जाएगी। यह टाइम अलॉट कर दिया गया है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा क्षेत्र में मेड इन इंडिया की कामयाबी के बारे में बताया है और उन्होंने कहा कि यह मॉनसून सत्र देश के लिए विजय के उत्सव का प्रतीक है। और विजय का उत्सव क्या है? विजय का उत्सव है ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय का उत्सव। और आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे उन्होंने मॉनसून सत्र में क्या होने वाला है उसकी पूरी सेटिंग आज उन्होंने इस बयान के जरिए कर दी है। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ने 33 देशों में अपने प्रतिनिधि मंडलों को भेजा था और इन प्रतिनिधि मंडलों में अलग अलग पार्टियों के सांसद शामिल थे। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ये थे। इसमें विपक्ष के सांसद भी थे और तमाम पार्टियों के सांसद इसमें थे। और ये सारे जो हमारे सांसद थे ये दूसरे देशों में गए, इन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया और पूरी दुनिया का समर्थन भारत के पक्ष में हासिल किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि भारत की सभी पार्टियों के नेता भारत के बाहर एक साथ मिलकर एक आवाज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरी दुनिया को बता रहे हैं। कितना सुखद था यह जानना और यह देखना कि कम से कम ऐसी घड़ी में सारी पार्टियों के सांसद एक साथ आ गए हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी सांसदों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन सभी सांसदों ने दल हित की राजनीति से ऊपर उठकर देश हित के लिए एकजुट होकर अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर एक स्वर में पाकिस्तान के आतंकवाद को पूरी दुनिया में जाकर बेनकाब किया। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार
पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं। अब आप देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। भारत के प्रधानमंत्री संसद भवन के परिसर पर आकर संसद भवन के परिसर से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये सफल था, कैसे 22 मिनट में हमने पाकिस्तान के इन तमाम अड्डों को नष्ट किया। और वो ये भी बता रहे हैं कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता है। पूरी दुनिया इस बात को मान भी रही है, लेकिन हमारे अपने ही दल, अपने ही देश के कुछ दल, कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर सभी पार्टियों की एकजुटता की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर यही विपक्षी दल हंगामा भी कर रहे हैं और इन्हें शायद भारत की सरकार पर यकीन नहीं। आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामे की वजह से सिर्फ 20 मिनट के बाद ही इसे स्थगित कर दिया गया। फिर दिन भर लोकसभा की कार्रवाई को 4 बार स्थगित करना पड़ा और आखिर में लोकसभा की कार्रवाई अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बार बार विपक्ष के सांसदों से नियमों के मुताबिक चर्चा करने का आग्रह करते रहे, लेकिन विपक्ष के सांसद पोस्टर लेकर लोकसभा के वेल में जाकर हंगामा करते रहे। लोकसभा के स्पीकर का कहना था कि लोकसभा का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है, क्वेश्चन आवर, और इस दौरान जो सांसद हैं देश भर के वो अपना सवाल पूछते हैं और सरकार उन सवालों का जवाब देती है, इसीलिए इसे प्रश्नकाल कहते हैं। इस दौरान चर्चा नहीं कराई जा सकती, लेकिन विपक्ष के सांसद पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर सहित और भी कई मुद्दों पर प्रश्नकाल के दौरान ही चर्चा करना चाहते थे। यानी 1 घंटा अगर रुक जाते, आप मानिए कि 11 से 12 अगर प्रश्नकाल है और इन सांसदों को अगर चर्चा करने की इतनी ही जल्दी थी ऑपरेशन सिंदूर पर, तो 11 बजे की बजाय 12 बजे कर सकते थे, 12:30 कर सकते थे, 1 बजे कर सकते थे, 2 बजे कर लेते, 3 बजे कर लेते, लेकिन चर्चा करने की मंशा थी ही नहीं। और इसीलिए एक ऐसी जिद की गई कि नहीं, प्रश्नकाल के दौरान ही हमें तो चर्चा करनी है, हमें तो अभी चर्चा करनी है। नियमों के मुताबिक किसी संसद सदस्य को प्रश्नकाल में सवाल पूछने के लिए न्यूनतम 15 दिन पहले सूचना देनी होती है, तब जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं प्रश्नकाल में। हालांकि स्पीकर चाहे तो वो इस समय सीमा में छूट दे सकते हैं। लोकसभा में पीठासीन स्पीकर बदलते रहे हैं, लेकिन हंगामा होता रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर 12 बजे लोकसभा में हर मुद्दे पर चर्चा कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, हम तैयार हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करनी है, हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। आप पहले यह देखिए कि किस तरह विपक्ष के हंगामे की वजह से आज लोकसभा में मॉनसून सत्र का पहला दिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक दिन निकल गया, लेकिन 1 पैसे का काम नहीं हो पाया। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये
घंटे के लिए स्थगित की जाती है। हम इस सदन को चलाना चाहते हैं, हम इस सदन को चलाना चाहते हैं। कृपया अपना स्थान ले लें। मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। अगर आप सदन चलने नहीं देता है तो सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 22 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब ये सारी तस्वीरों को देखकर बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर लोकसभा में इसी तरह हंगामा चलता रहेगा तो फिर सदन में काम कैसे होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज फिर से अपना पुराना आरोप दोहराया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी के इस आरोप पर सरकार का भी ये कहना है कि ये जो सदन है, संसद भवन जो है और संसद का जो सत्र चलता है, ये नियमों के मुताबिक चलता है। ये किसी एक नेता या एक किसी परिवार या पार्टी के कहने से नहीं चल सकता। आरोप देखिए, फिर आरोप का जवाब देखिए। कि सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करें, चर्चा से खुद भाग रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा रुचि है पाकिस्तान की परस्त करना, ज्यादा उनकी रुचि है भारत की विपक्ष वाले ताकत को मदद करना। इसीलिए वो जवाबदेही तरीके से संसद में बोलना नहीं चाहते, बोल ही नहीं सकते हैं। तो रणनीति को पहले आप समझ लीजिए। विपक्ष की रणनीति एक ही है, वो है सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और हमने अपने सारे लक्ष्यों की प्राप्ति की है। हम जो भी नुकसान करना चाहते थे पाकिस्तान का, हमने किया है। लेकिन विपक्ष ये कहेगा कि ये जो मिशन है ये पूरी तरह से असफल रहा। दूसरा, विपक्ष का सारा जोर एक ही सवाल पर है कि कितने प्लेन गिरे हैं। और आप समझिए कि और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं बची है विपक्ष की। लगातार विपक्ष के नेता एक ही बात पूछते रहते हैं कि ये बताइए कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं। वहीं पर सुई अटकी हुई है। अब ये समझ में नहीं आता कि अगर मान लीजिए पता चल जाए उनको कि भारत का कुछ नुकसान हुआ है, तो इससे उन्हें खुशी होगी या इससे उन्हें दुख होगा। जब आप युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो नुकसान तो दोनों तरफ से ही होता है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के नुकसान में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें यह जानना है कि भारत का कितना नुकसान हुआ है। हालांकि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में आज कम हंगामा हुआ और वहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की। अब ये जो नियम 267 है, ये कहता है कि अगर कोई सांसद सभापति से चर्चा कराने की मांग करता है और अगर स्पीकर चर्चा के लिए तैयार हो जाएं, तो उस दिन बाकी सभी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ उसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है जिसकी मांग कांग्रेस कर रही है। हालांकि ये मुद्दा देश हित या सार्वजनिक हित में होना चाहिए, तब इस पर चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार तैयार है बहस के लिए, लेकिन नियम 167 के तहत भी राज्यसभा सभापति की मंजूरी से ही किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत चर्चा कर सकती है। हालांकि उस दिन के पहले से तय मुद्दों पर चर्चा को रद्द तब नहीं किया जा सकता। तो दोनों में फर्क है। एक नियम के तहत सारे मुद्दों को रद्द करके सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा होगी और दूसरे मुद्दे के तहत बाकी के जो पहले से नियमित मुद्दे जो लिस्टेड हैं उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। आपके परमिशन से सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है।
जो अपने किताब में है। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो देख लिया, ऑपरेशन सिंदूर तो देख लिया, अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली भारत की राजनीति को। लोकसभा और राज्यसभा में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय तय कर दिया गया है। लोकसभा में 16 घंटे चर्चा होगी, राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा होगी और यह काफ़ी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार थी और अब चर्चा होने वाली ही है, तो फिर बेवजह हंगामा करके मॉनसून सत्र का एक दिन क्यों बेकार कर दिया गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे संसद की कार्रवाई ठीक से चलेगी, हर मुद्दे पर चर्चा होगी। पूरा देश सुनना चाहता है इस चर्चा को, पूरा देश सुन रहा है, लेकिन सुनेगा तो तब जब चर्चा शुरू हो। कुछ लोग इस चर्चा को शुरू करना ही नहीं चाहते, सिर्फ चर्चा के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा शुरू हो ये नहीं चाहते। संसद की कार्रवाई पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट। यानी अगर 6 घंटे संसद की कार्रवाई चलती है तो कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन आज लोकसभा में हंगामे की वजह से कोई काम नहीं हुआ और ये जो सारा पैसा है ये आपकी जेब से जाता है। जो देश का टैक्स पेयर है, आम आदमी जो टैक्स देता है, ये पूरा जो संसद है ये आपके टैक्स के पैसे से चलता है। और आज एक दिन का आपके टैक्स का पैसा बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, कोई काम नहीं हुआ और आपको ये बहस सुनने को भी नहीं मिली। ये बात बिल्कुल सही है, पूरा देश जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था, सरकार का इसके बारे में क्या कहना है, विपक्ष के आरोप क्या हैं, सब सुनना चाहते हैं। लेकिन ये चर्चा शुरू हो तब तो हम सुने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने विपक्षी सांसदों के कई प्रतिनिधिमंडलों को 33 देशों में भेजा ताकि भारत इस पूरे मुद्दे पर दुनिया का समर्थन हासिल कर सके, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज कर सके, और हमने किया भी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही विपक्षी पार्टियां जब संसद में मिलती हैं तो सरकार को नीचा दिखाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को असफल बताने लगती हैं। पूछने लगती हैं कि ये तो बताओ कि कितने प्लेन गिरे हैं, और ऐसी बातें करती हैं जिससे सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होता है, ऐसे आरोप लगाते हैं जिससे सिर्फ दुनिया हम पर हंस सकती है। ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दावों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी सरकार और हमारी सेना कहती है उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 फाइटर जेट नष्ट हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा, ये नहीं बताया कि ये फाइटर जेट किस देश के थे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये फाइटर जेट भारत के थे। लेकिन हमारे देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तुरंत इस बयान को लपक लिया और सीधे सरकार से सवाल भी पूछ लिया कि बताइए वो 5 प्लेन्स का क्या हुआ। जैसे कि पूरा विपक्ष इस बात के लिए बस बेचैनी से बैठा हुआ है कि बस हमें तो ये जानना है कि कितने प्लेन गिरे हैं। भारत जैसे देश की बड़ी चुनौती ये नहीं है कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, दुनिया हमें कितना समर्थन देती है। हमारी बड़ी चुनौती इस देश के अंदर से आती है, और वो ये है कि हमारे देश के विपक्षी दल हमारे साथ हैं या नहीं। हमारे देश के विपक्षी नेता, हमारे देश के विपक्ष के सांसद
ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं या नहीं, और ऐसी मुसीबत की घड़ी में क्या ये लोग, हमारे देश के विपक्षी नेता, भारत की मदद के लिए आगे आएंगे या नहीं आएंगे।